नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, जागो पंच हमारे समाज में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंडों को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस संदर्भ में वर्तमान घटनाओं और समसामयिक विषयों और पौराणिक ग्रंथों को आधार बनाकर आपके सामने अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए उदाहरण और जो उसमें पौराणिक ग्रंथों और समसामयिक विषयों में तथ्य होते हैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करता है कि जिससे आपके मन मस्तिष्क में छाए हुए अंधविश्वास और पाखंड को दूर किया जा सके। इसी संदर्भ में आज मैं फिर बात करूंगा, क्योंकि हमारे समाज में इस समय ऐसी एक घटना हो गई है जो चारों तरफ एक चर्चा का विषय बनी हुई है और नेशनल मीडिया पर वह छाया हुआ है। क्योंकि वह नेशनल मीडिया पे ना छाता यदि वो ब्राह्मण होता तो यहाँ पर वह एक विशेष शूद्र वर्ग से आता है, इसलिए यहाँ शूद्रों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। शूद्रों को कैसे रोका जाता है, शूद्र तरक्की क्यों नहीं करते, शूद्र के मार्ग में बाधाएं कैसे आती हैं, उनके मार्ग में बाधाएं कैसे उत्पन्न की जाती हैं, इसे हमें समझना होगा पौराणिक ग्रंथों में जाकर। अगर जब तक हम पौराणिक ग्रंथों में नहीं जाएंगे तब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा कि हमारे समाज में ये जो आज घटना हो रही है इसके पीछे का रहस्य क्या है। जब तक यह रहस्य नहीं समझेंगे तब तक यह समझ ही नहीं पाएंगे कि शूद्र के मार्ग में बाधाएं आती कैसे हैं। तो चलिए, पुस्तक हम लेकर आज आपके सामने आए हैं, हिंदू जाति का उत्थान एवं पतन। इसमें शीर्षक दिया गया है वैश्य शूद्रों की उन्नति में बाधा। तो यहाँ पर लेखक ने वैश्यों को भी अपने साथ समेटने का प्रयास किया है, लेकिन अब देखना ये है कि ये बाधाएं कौन सी हैं जो शूद्रों के मार्ग में आती हैं। और आज की ये वीडियो आप सूरज जाटव से, जो हमारे साकार हरि बाबा हैं, उनसे रिलेट करके देखिएगा, क्योंकि उनके मार्ग में भी यही बाधा है जो शूद्रों के मार्ग की बाधा है। तो आप गौर करिएगा। मैं चलता हूँ पुस्तक की ओर। वैश्य शूद्रों को जाति की दृष्टि से यूँ नीचे गिराकर उनकी उन्नति के मार्ग में किस प्रकार कानून द्वारा रोड़े अटकाए गए, उसे पढ़कर किस सहृदय मनुष्य का हृदय नहीं दहल उठता। मनु फरमाते हैं, मैं श्लोक स्किप करूंगा और आपको हिंदी रूपांतर बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको श्लोक मिल जाएगा। मनु कहते हैं, यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति लोभ में पड़कर ऊंची जाति की जीविका करे तो राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे शीघ्र ही देश से निकाल दे। आप गौर करिएगा। अब इसे सूरज जाटव के पास ले चलिए। उर्फ साकार हरि बाबा जो है, निराकार साकार हरि बाबा जो भी नाम, भोले बाबा जो भी नाम है, सूरज जाटव नाम है, उनको इससे रिलेट करिए कि वह भी जाति क्या है जो लिखा है श्लोक में, और क्या अगर वह व्यक्ति लोभ में पड़कर ऊंची जाति की जीविका करे तो राजा उसका सर्वस्व छीन कर उसे शीघ्र ही देश से निकाल दे। अब आप सभी को स्पष्ट हो चुका होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर आगे चलते हैं। ये हैं धर्मशास्त्रकार शिरोमणि महाराज मनु के वचन, जिनकी प्रधानता वेदार्थों को उपनिषद करने के कारण सर्वत्र मानी जाती है। यदि सचमुच ही हिंदुओं के वेद भगवान की यह नियत है कि कोई भी नीचे से ऊपर को उन्नति करके नहीं उठ सकता, तो ऐसे अन्यायी तथा अत्याचारी वेद भगवान को गंगा सागर में प्रवाह बहा देना चाहिए, या बहा देना ही श्रेयकर है। आगे चलते हैं। शास्त्रकारों ने ऐसे ऐसे कानून बनाकर वैश्यों और शूद्रों के लिए उन्नति का द्वार सदा के लिए बंद कर दिया है। यदि कहा जाए कि क्या उक्त व्यवस्था ने क्षत्रियों को भी ब्राह्मण की जीविका करने से नहीं रोका, यह तो क्षत्रियों पर भी लागू है, केवल वैश्य शूद्रों पर ही नहीं। यूँ तो साधारण रूप से यह दलील
ठीक जचती है, पर वास्तव में वैसी नहीं है, क्योंकि उक्त श्लोक में अधम जाति का उल्लेख हुआ है और क्षत्रिय को अधम जाति किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। फिर पर वैश्यों और शूद्रों के अधम बताए जाने के कई प्रमाण पूर्व में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों और क्षत्रियों में बहुत कुछ समानता भी देखने में आती है। पूर्व में मैं कह चुका हूँ कि कितने ब्राह्मण गोत्र जैसे द्राष्ट्र, अग्निवेश, रथितर, हरित, मेघातिथि, गार्ग्य, विश्वामित्र, कौशिक आदि क्षत्रियों में से ही उत्पन्न हुए हैं तथा कितने क्षत्रिय राजवंश नियोग द्वारा ब्राह्मणों के ही चलाए हुए हैं। मनु ने तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से ही पैदा हुए हैं। श्लोक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैं आपको हिंदी सुना रहा हूँ। यदि ब्राह्मणों के प्रति क्षत्रिय अत्याचार करने लगे तो ब्राह्मण ही उनका शाप, अभिचार आदि से दमन करे, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुए हैं। अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों जातियाँ एक दूसरे से ही उत्पन्न हुई हैं, तो उनमें परस्पर सहानुभूति और गुटबंदी का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। और कोई क्षत्रिय यदि ब्राह्मण की जीविका करने लगे तो उससे बोलने वाला ही कौन है। पर वैश्य शूद्रों के विषय में यह कहीं भी नहीं पाया जाता कि वे एक दूसरे से उत्पन्न हैं। अतः इनमें कभी भी ब्राह्मण क्षत्रियों के विरुद्ध कोई गुटबंदी नहीं हुई है। पूर्वोद्धृत वेद मंत्रों में जो इनका सहचर्य दिखलाया गया है वह बिल्कुल अकारण है, जो मानने योग्य नहीं है। उसका अभिप्राय, जैसा कि पहले कहा गया है कि केवल वैश्यों को झूठ बोलकर गिराना, वैश्य तो द्विजन्मा है, पर व्यास ने भी उन्हें अंत्यजों में शुमार कर उनके साथ घोर अन्याय किया है। यह वैश्य जाति की निर्बलता तथा सूधापन का फल है। पहले तो वैश्य शूद्रों को जन्मतः नीच ठहराया गया, तत्पश्चात उनकी उन्नति का द्वार बंद किया गया और अंत में उनका धन किसी ना किसी बहाने छीनकर उन्हें दरिद्रता के दुर्भेद जंजीरों में सदा के लिए जकड़ देने का प्रबंध किया है। मनु के निम्नलिखित श्लोकों को पढ़िए और मेरे कथन की सारता पर विचार कीजिए। लेखक ने जो लिखा है, कहा है, पहले मनु के उस श्लोक को पढ़ लो, यानी उदाहरण को जान लो, यानी ग्रंथों को समझ लो, पौराणिक चीज़ों को समझ लो, फिर आपको चित्र साफ साफ समझ में आने लगेगा, दिखने लगेगा साफ साफ, एकदम ऐसे लगेगा कि पिक्चर HD क्वालिटी में आ गई है। तो पिक्चर जो HD क्वालिटी में आ रही है, कैसे आ रही है, बस आपके सामने है जस्ट। फिर देखिए जो श्लोक है उसका हिंदी रूपांतर, जिस वैश्य के पास बहुत से पशु हों, गौर करिएगा, जिस वैश्य के पास बहुत से पशु हों और वह यज्ञ से हीन तथा सोम रस का ना पान करने वाला हो, तो उसके घर से उसका धन क्षत्रिय और विशेषकर ब्राह्मण के यज्ञ को पूरा करने के लिए छीन लेवें। यानी आप चाहे जितनी बड़ी कमाई किए रहो, चाहे जितनी बड़ी धन संपदा जोड़े रहो, खून पसीने की एक कमाई कर किए रहो, लेकिन जब यज्ञ करने की बात आएगी कि अगर आप सोमरस नहीं पीते हो और यज्ञ नहीं करवाते हो तो आपका ये सब छीन लेवें, धन जो है आपका छीन लेवें। सारांश ये है कि पास में प्रचुर धन रखते हुए भी जो वैश्य अपनी कंजूसी के कारण यज्ञ आदि शुभ कर्म ना करे, तो उसका धन जबरदस्ती छीन कर किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय के यज्ञ में खर्च कर देवें। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या सूरजपाल जाटव यज्ञ आदि हवन आदि करवाते थे ब्राह्मणों से? वो ऐसे कार्य नहीं करवा रहे होंगे, तो इतनी बड़ी धन संपदा उन्होंने बना ली और इसके बावजूद वो इस कंजूसी कर रहे थे यज्ञ करने में, हवन करने में, ब्राह्मणों को इनवाइट करने में। तो क्या होगा? ब्राह्मण अपनी पूरी धर्म बनाई हुई धर्म की रचना को नष्ट होने देगा क्या? ये सूरजपाल जाटव को नहीं समझ में आया और आज वे हाशिए पर है। यही सबसे बड़ा कारण है। आइए चलते हैं फिर। पाठक वृंद, समझा आपने मनु के इस ऑर्डिनेंस का उद्देश्य? नहीं समझा तो आइए समझाता हूँ। यज्ञ होने पर सबसे अधिक लाभ किसको होता है?
अथवा यूँ कहिए लाभ का सिंह भाग, लायंस शेयर किसके घर पहुंचता है। पूड़ी कचौड़ी, मेवा, मोहन भोग, मालपुआ, मोतीचूर, मक्खन मलाई, बर्फी, बालूशाही, पेड़ा, जलेबी आदि विभिन्न मालों पर किनके हाथ फिरते हैं। दुशाले आदि बहुमूल्य वस्त्र, दुधारी गायें किनको मुफ्त में मिलती हैं। दान दक्षिणा के बहाने मोटी मोटी रकमों से किनके जेब फूल उठते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर किनके पक्ष में जाते हैं। जवाब मिलता है महादेवों के, जो अंधविश्वासिनी हिंदू जनता को स्वर्ग का सब्ज बाग दिखाकर उनकी गाढ़ी कमाई पर मौज कर रहे हैं, तथा जो पंडित पुजारियों एवं गुरु पुरोहितों के रूप में उसका जीवन जोंक की तरह चूस रहे हैं। धर्मान वैश्य यदि स्वयं यज्ञ आदि किया करता है तो उसका धन ब्राह्मणों के हक में लगता रहता है, तथा उसके धन को लूटने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। लूटना चाहिए उस वैश्य के धन को जो ब्राह्मण को दान मना आदि द्वारा खुश न रखता हो। यही इस श्लोक का आशय है। आप सभी को स्पष्ट हुआ होगा कि आज जो हमारे समाज में हो रहा है, अगर हम इसको मनु के विधानों को गहनता के साथ समझने लगेंगे, अपने आप पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, 4K क्वालिटी में आ जाएगी, सब कुछ दिखेगा आईने की तरह साफ कि शूद्र बेचारे हैं शायद यहाँ से हाफ। तो आइए चलते हैं। वैश्यों का धन यज्ञ नहीं करने के बहाने लूटा गया, पर यह बहाना शूद्रों पर लागू नहीं हो सकता, कारण कि उनको यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं। अतः उसका धन यों ही यज्ञ पूर्तत्य छीन लिया जाना चाहिए। यानी मनु कहते हैं, क्या कहते हैं, संस्कृत में है, अब हिंदी आपको सुनाता हूँ। यदि यज्ञ के 3 या 2 अंग अपूर्ण रह जाएं, तो शूद्र के घर से धन का अपहरण उस यज्ञ को पूरा करें। अभिप्राय यह कि शूद्र के धन को छोड़ देना या छीन लेना उसके किसी यज्ञ के करने व न करने पर निर्भर नहीं है। उसका धन सर्वदा हरण योग्य है। यज्ञ संबंधी नियम वैश्यों की तरह शूद्रों पर लागू नहीं है, क्योंकि वे यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक भट्ट ने तो ब्राह्मण के लिए स्वयज्ञ पूर्तथ्य वैश्य शूद्रों का धन चुरा लेना भी ठीक बताया है। यदि शूद्र का धन पड़ा हुआ है और उसे चुरा ले गए तो चोरी नहीं कहलाएगी, और वह लेके चले गए और बता दिया यह मैंने यज्ञ के लिए लिया था, तो बेचारे शूद्र अब FIR भी नहीं कर पाएंगे। आज की तो बात मैं छोड़ दे रहा हूँ, आज तो संविधान लागू है, या हो सकता है FIR पता चल जाए बाद में और वहाँ पर बैठा हुआ उन्हीं का कोई बंदा हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप वहाँ जाइए और हमारा दरोगा साहब और सभी हमारे अधिकारी सभी के सभी जो ब्राह्मण होते हैं तो वो उसी नज़रिए से देखते हैं, इसका मैं भुक्तभोगी हो चुका हूँ, इसको मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ, तो यहाँ पर वो आपकी FIR भी नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह था, उनका धन चुरा लेंगे, आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी, और फिर क्या होगा, आप धनहीन हो जाएंगे। और इसी तरह आपके मार्ग में बाधाएं आ रही हैं और आती रहेंगी। कैसे? अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक क्लास में एक बच्चा जो हर बार 10वें नंबर पे 12वें नंबर पे आता था, पढ़ाई करता था, तो उसका नंबर आता था 10वें 12वें पे। अब वो प्रबंधक जी का बेटा था। कौन था? प्रबंधक जी का बेटा। अब प्रबंधक जी सोच रहे कि ये मेरा बेटा 10वें नंबर पे पहुंच जाता है, और वहाँ पे सारे जितने बच्चे बैठे हुए थे, वो जो बच्चे थे उनको वो प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दे दिया करते थे। यानी 40 में से उन बच्चों को दिया करते थे 36, 37, 38, किसी किसी को 39 दे दिया करते थे। फिर उन्होंने पीछे का अध्ययन किया कि मेरा बेटा 10वें 12वें नंबर पर आ जाता है, और ये कैसे आता है। जब उन्होंने देखा कि वो बच्चों के नंबर जो ज़्यादा कैसे आ रहे हैं, उन्हें समझ में आ गया कि जो वहाँ वो प्रैक्टिकल में नंबर ज़्यादा दे रहे थे उसी की वजह से आ रहा था। तब उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को आगे करने के लिए सबको नंबर कितना देने लगे, 30 के नीचे देने लगे, और अपने बेटे को 40-40 नंबर देने लगे। तो जब 40-40 नंबर देने लगे तो इनका बेटा फर्स्ट आने लगा।
तो आपको समझ में आना जाना चाहिए कि मार्ग में बाधाएं कैसे उत्पन्न की जाती हैं। अगर आप कोई बहुत तेज भाग रहा हो तो उसके ऊपर 1-2 किलो का वजन ही रखवा दो। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे मार्ग में, ये सत्य घटना है और सत्य है और ये प्रैक्टिकल है, मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ आवश्यकता पड़ने पर। तो ये चीज़ें मार्ग में बाधा कैसे लाती हैं ये आपको स्पष्ट हो गया। बाकी और चलते हैं फिर उसी पुस्तक की ओर। यहाँ तक तो वैश्य शूद्रों का धन यज्ञ पूर्ति के बहाने छीन लेने का आदेश दिया गया, पर शूद्रों के साथ वैश्यों की अपेक्षा और भी सख्ती की गई। उनको धनार्जन निषिद्ध किया गया और ब्राह्मणों की इजाज़त किसी मिली कि वे शूद्रों का धन जब चाहें छीन लिया करें। श्लोक है, मनु ने लिखा है 10:129 और 8:417। समर्थ होकर भी शूद्र धन का संचय न करे, क्योंकि शूद्र धन पाकर ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाता है। अब आप सीधा चलिए कहाँ? अपने सूरजपाल जाटव बाबा के पास। अब आज आप मीडिया में देख रहे हैं लगातार हेडिंग, बाबा का महल खुला, अंदर देख के आंखें हतप्रभ रह गई। क्यों हतप्रभ रह गई? जानते हैं ये एंकरिंग करने वाला कौन है? वही हैं जिनको ये सब छीनने का अधिकार मिला है। और जब ये देखेंगे कि अरे बाप रे, शूद्रों ने इतना बड़ा धन इकट्ठा कर लिया है, तो उनसे देखा जाएगा जिन्होंने आपको आगे कटोरा पीछे झाड़ू और कह दिया कि जाओ भैंस दुहो और इनका दूध बेचो। इसके अलावा उन्होंने कल्पना नहीं की थी, सोचा नहीं था। आज आपको सूट कोट पैंट टाई और आपको महलों में रहता देख रहे हैं, बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? तो सूरजपाल जाटव का वही हश्र होना है जो आज हो रहा है। ये ग्रंथों में लिखा है सूरजपाल जाटव जी के साथ क्या होगा, लेकिन ना ये हमारे भोले भाले समाज को किसी को समझ में नहीं आता। ये जो हमारे ओबीसी एससी हैं, आज सूरजपाल जाटव देख के अरे इसको क्या जरूरत थी बाबागिरी करने की, अंधविश्वास पाखंड फैलाने में ये भी लगा है। बाबा साहब के रास्ते पर क्यों नहीं चलता? जो बाबा साहब के रास्ते पर चल रहा वो भी तो आज उसी हाशिए पे बैठा हुआ है। अब जो चल रहा है उसका वो कितनी उन्नति कर गया है, यही सोचने और देखने वाली बातें हैं। क्योंकि बाबा साहब के रास्ते में चलने वाले मेंढक की तरह हैं, एक को पकड़ो दूसरा भाग जाता है, तीसरे को पकड़ो चौथा भाग जाता है। ये आपस में ही इतने ज्ञानी हो गए हैं जो बाबा साहब के रास्ते पे चल गए हैं कि इतने ज्ञानी हो गए हैं कि इनको समझ पाना ही आसान नहीं है। 2 को बुलाओ 4 नाराज हो जाते हैं। और जब यहाँ पर सूरजपाल आज जाटव की बात आ रही है तो पूरा समाज उनके साथ नहीं खड़ा, नहीं तो क्या बिसात थी कि ऐसे पकड़ लेते। आप जो घटना हुई है वह हादसा था, और हादसे के लिए जो सज़ा होती है वह सज़ा आप जुर्माना दीजिए, जो सज़ा होती है वो करिए। और हादसे में भी जो अचानक दुर्घटना हो, उस दुर्घटना के लिए कोई योजना बना के नहीं करता। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। नहीं तो हमें सूरजपाल जाटव की कहानी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसी पुस्तक के अनुसार उनकी पूरी कहानी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर क्या करें? समर्थ होकर भी शूद्र धन का संचय ना करें, क्योंकि शूद्र का धन पाकर ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाता है। और यही सूरजपाल जाटव कर रहे थे, उनकी समझ में नहीं आया। ब्राह्मण को उचित है कि वह शूद्र का धन बिना किसी भय या संकोच के ले लेवे, क्योंकि शूद्र का अपना कुछ नहीं है, उसका धन उसके मालिक द्वारा हरण करने के योग्य है। कारण स्पष्ट है, यहाँ शूद्र धनवान हो जाएगा तो ब्राह्मणों की गुलामी कौन करेगा? शूद्रों की दास्ता की चक्की में सदा पीसते रहने के लिए ऐसे ऐसे अमानुषिक कानून बने थे, हैं नहीं बने थे। अब आज कानून नहीं बने हैं, तो उसके पीछे भी क्या चल रहा है? साम दाम दंड भेद, आज ये चल रहा है।
यह है हिंदू जाति का धर्मशास्त्र, जो उन्हें अपने ही सहधर्मी भाइयों का धन किसी न किसी बहाने लूट लेने का आदेश देता है। संसार में और भी कितने धर्म हैं, जैसे इस्लाम, ईसाई, बौद्ध आदि, पर इनके धर्मशास्त्र कभी भी अपने सहधर्मियों को किसी भी बहाने लूटने का आदेश नहीं देते। इनके यहाँ धार्मिक दृष्टि से सभी सहधर्मी बराबर हैं, ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा, सभी को उन्नति करने का तुल्य अधिकार है। उनके इस अधिकार को किसी भी धार्मिक आदेश के बहाने कोई छीन नहीं सकता। यही कारण है उनमें इतना परस्पर प्रेम, सहानुभूति, दृढ़ संगठन है। यदि उनमें भी कोई अपने सहधर्मियों के साथ अत्याचार करता है तो वह अपने धर्मशास्त्र के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी ही जवाबदेही करता है। और यहाँ हमारे हिंदू तो हिंदू ही का गला काटते हैं अपने ही सहधर्मी भाइयों का, और अपने धर्मशास्त्रों के दुहाई देकर कहते हैं, बोलते हैं कि ऐसा हमारे धर्म में कहा गया है, लिखा गया है। धन्य यह हिंदू जाति और धन्य है उनके धर्मशास्त्र। यह कैसी निर्लज्जता की बात है कि हम विदेशियों को तो अपने देश का सारा धन लूट लेने के अपराधी बना उन्हें पानी पी पी कर कोसें, पर स्वयं अपने भाई बंधुओं का धन लूट लेने के लिए मनमाने शास्त्र रचें। तो आप सभी को यह स्पष्ट होगा कि किस प्रकार आज जो स्थिति हमारे बाबा की है। हमारे बाबा का मतलब है कि हमारे ओबीसी एससी का ये जो बाबा है, उसके साथ क्यों ना ऐसा हो, उनके साथ क्यों ना ऐसा हो, इसके लिए आपको सारी कहानी समझ में आई होगी। और अभी भी नहीं आई तो शायद कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि आज ये सूरजपाल जाटव नारायण साकार हरि के साथ हुआ है, लेकिन अभी हमारे साथ थोड़ी हुआ है। और उनके साथ तो होना ही चाहिए था, क्योंकि नेशनल मीडिया बड़ा बड़ा चित्र दिखा रही है। क्या दिखा रही है कि उन्होंने इतना धन इकट्ठा कर लिया, उन्होंने इतना अपराध कर दिया। क्या ये नेशनल मीडिया न्यायालय है? नेशनल मीडिया को जब तक किसी मामले में निर्णय ना हो गया हो, उसे दिखाने का अधिकार है। महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों को अगर वो दिखा रहे हैं, तो अगर कल को अदालत बाइज्जत बरी करती है नारायण साकार हरि को, तो क्या उसके लिए ये सारे न्यूज़ चैनलों को मानहानि के जुर्माने होंगे? ये सवाल कोई करने वाला नहीं है। और ये न्यूज़ चैनल मनमाने ढंग से अपनी बातें रखते चले जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन पर जुर्माना करने वाला जो न्यायालय है, वो भी उन्हीं की जाति बिरादरी का है। तो कैसे उन पे निर्णय लेगा वो कि जो आज लगातार जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कि महिलाओं के ऊपर नारायण साकार हरि अत्याचार करता था, वो बातें न्यूज़ चैनल अपने चैनलों पर दिखा रहा है। ये कौन होते हैं भाई? तो साथियों, ये समझ में तभी आएगा जब आप समझ ये पाएंगे कि शूद्रों की मार्ग में, शूद्रों की जो जीवन शैली है, उसमें असली बाधा कौन पहुंचा रहा है, बाधा कैसे पहुंच रही है, तभी आप समझ पाएंगे। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और समझ में आया हो, जो हमारे नए साथी हैं उनको लगता हो कि नहीं जो बताया गया है इस वीडियो में बहुत अच्छा है, तो वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हम ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।